हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिसिलो नॉलेज। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करते हैं सीबीएसई सुपरिटेंडेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर के। तो वो आज हम देखेंगे। अब इसमें क्या होता है, 30 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है, 3 मार्क का। मतलब आप 90 मार्क्स यहाँ से अच्छे से स्कोर कर पाओगे, 90 के 90। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान देते हैं तो। ठीक है, चलिए आज हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया है जिस पे हमें फोकस करना है, जिस पे रिपीटेड क्वेश्चन बनते ही हैं, जो रिपीटेड थीम है वो सब एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। वेदर इट्स केवीएस का एग्ज़ाम हो, या फिर हमारा DSSB का एग्ज़ाम हो, या यूपी में जो लेखपाल वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, RO के एग्ज़ाम होते हैं, या कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर पूछा जाता है ना, तो ये वाले टॉपिक, ये थीम रिपीट होती ही होती हैं। तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, SSC CGL वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो 90 मार्क्स सिर्फ कंप्यूटर से आ रहे हैं। कंप्यूटर बहुत इजी है, अगर आप 3-4 बार इसको रिवाइज कर लोगे ना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कंप्यूटर आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज फाइल। अब देखो, फाइल एक्सटेंशन पे क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है। तो जिस बच्चे को डाउट है, 10 मिनट की एक मैंने वीडियो डाल रखी है फाइल एक्सटेंशन की, आप वो जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। ठीक है, उसमें हमने इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, बाकी और जितनी भी एक्सटेंशंस हैं वो हम सारी उसमें कवर करी हुई है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन सी हमारी इमेज की एक्सटेंशन नहीं है। तो JPG हमारी क्या होती है, ये हमारी इमेज फाइल होती है। JPG की फुल फॉर्म हमारी क्या होती है, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। फिर आता है टिफ, ये भी हमारी एक इमेज फाइल एक्सटेंशन होती है। टिफ की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी होती है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, फिर आता है PNG। PNG क्या होती है हमारी, PNG होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। तो ये भी हमारी क्या हो गई, एक इमेज फाइल एक्सटेंशन हो गई है। तो वेव हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है ऑडियो फाइल एक्सटेंशन। ए से आप याद रख सकते हो इसमें। ठीक है, ऑडियो फाइल एक्सटेंशन, इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, इन द MS विंडो। अब है ना, जो Ctrl+X, Ctrl+X, Ctrl+Y, Ctrl+Z, ये इतनी बार रिपीटेड थीम है ना, ये इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, और बेहद ईजी है। एक बार आप याद कर लोगे, कभी नहीं भूलोगे। तो इसमें हमें बताना है कि इन MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग द पॉपुलर शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन Ctrl+Z। Ctrl+Z से हम करेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा अंडू। क्या होगा, अंडू। अब इसी में रीडू के लिए बताओ, आप रीडू के लिए कौन सी कमांड करोगे, तो आंसर रहेगा इसका फर्स्ट। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिस्प्ले ए प्रेजेंटेशन ऑन साइबर क्राइम। अब देखो, इसमें सिर्फ आपको इतना ही देखना था कि प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। प्रेजेंटेशन से मैंने आपको बताया, P से क्या हो जाएगा, P से पावर, P से प्रेजेंटेशन। तो हमारा जो MS पावर पॉइंट होता है वो प्रेजेंटेशन बनाने के ही काम आता है। तो इसने कहा है कि क्रिएट करना है, मॉडिफाई करना है, डिस्प्ले करना है प्रेजेंटेशन को, जो कि हमारी बेस्ड है साइबर क्राइम पे। प्रिवेंशन एंड लॉ इन्वॉल्विंग डिफरेंट कलर टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन, वीडियो विद साउंड, विच सॉफ्टवेयर वुड यू रिकमेंड द मोस्ट। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें पावर पॉइंट की सहायता लगती है, तो आंसर इसका हो जाएगा 4। ये टीम वर्क के काम आता है। एज हमारा क्या है, एक तरीके का ब्राउज़र है। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू डेवलप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब देखो, नॉर्मल आपने सुना होगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम जावा का यूज़ करते हैं, पाइथन का यूज़ करते हैं, C++ का भी यूज़ करते हैं, पर हम वाइपर का यूज़ नहीं करते। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2। तो इससे आपको पता चल गया कि आप लैंग्वेजेस वाला पोर्शन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। MS वर्ड, MS ऑफिस वाला टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये देखो, MS से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ MS से यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है, MS से ही हमारा ये वाला क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन तो आ गए, हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करें अभी तक। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर वुड यू मोस्ट लाइकली सजेस्ट टू, डिज़ाइन करना है आपको, प्रिंट करना है मल्टीपल पेज क्वेश्चन फॉर एनुअल एग्जामिनेशन यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट्स, साइज, डायग्राम्स एंड टेबल्स। अब देखो, आपको सिंपल पता है, जो हम अभी MS वर्ड वाला कल या परसों में लेक्चर कर रहे थे, उसमें आपको साफ साफ बताया था कि MS वर्ड वगैरह हम क्यों यूज़ करते हैं। जितने भी हम एग्ज़ाम वगैरह जो भी प्रिंट होते हैं हमारे, वो MS वर्ड से ही बनते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा MS वर्ड।
अब MS एज हमारा क्या है, एक तरीके का ब्राउज़र है, ठीक है। एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है, उसमें स्प्रेडशीट वाला पोर्शन आ जाता है, और MS एक्सेस हम यूज़ करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ OCR इन ए कंप्यूटर सिस्टम। अब आप OCR की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। आंसर हो जाएगा इसका 3। एब्रीवेशंस पूछी ही जाती है। तो जिस भी बच्चे को ऐसा हो ना कंप्यूटर अच्छे से नहीं आता हो, या उसमें कहीं भी उसको डाउट लग रहा है, तो आप है ना, एक मैराथन मैंने डाली हुई है कंप्यूटर के नाम से, वो आप देख लो, सब एग्ज़ाम में आएगी। क्योंकि मैंने उसमें क्या है कि उसमें हाई लेवल भी है, और उसमें सब मतलब किसी भी एग्ज़ाम में थोड़ा भी वेरिएशन से भी पूछ लिया जाएगा ना, तो सब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। 7 घंटे की एक है मैराथन, वो आप देख सकते हो, ठीक है। या फिर एक मैं ना MS वर्ड वाली सब मिला के एक मैराथन डाल दूंगी, वो मुझे लगता है 8 या 8.5 घंटे की होगी, वो देख लेना आप, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन ओन्स द पॉपुलर ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिग बास्केट। अब देखो, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं, तो एक वीडियो हम इस पे बना लेंगे, जो अभी नई जितने भी बिग बास्केट चल रहे हैं, जेप्टो चल रहे हैं, तो ये कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं। तो हमारा बिग बास्केट किसके अंदर आता है? टाटा ग्रुप के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। बाकी इनको भी हम देख लेंगे, इनके अंदर कौन कौन से आता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम किसे बोलते हैं? CPU को। अब जैसे ना CPU पे क्वेश्चन बनता है, मेमोरी पे क्वेश्चन बनता है, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, इन सब पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप या तो एक मैंने ना EPFO के लिए लेक्चर सीरीज चलाई थी कंप्यूटर वाली, वो देख लो, सिलेबस सबका सेम ही रहता है। तो जो हमारा CPU हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, मेमोरी हो गया, इन पे ना क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और मैंने ना EPFO के लिए एक सीरीज़ करवाई थी कंप्यूटर की, तो आप वो जाके देख सकते हो। क्योंकि उसमें क्या है कि मैंने हाई लेवल्स मतलब बिल्कुल बेसिक से लेके जितने भी क्वेश्चन UPSC के लेवल के बनते हैं ना, वो सारे करवाए हुए हैं उसमें। तो सबके लिए हेल्पफुल है, जिसमें भी कंप्यूटर, जिस भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है, सबके लिए हेल्पफुल है वो, ठीक है। आप वो देख सकते हो, या अभी मैं एक नई एक मैराथन डालूंगी, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, 1-2 दिन में डालने वाली हूँ, ठीक है। तो बेसिक हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो, बेसिक्स आपके अच्छे होंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी। आप इसमें कोई भी दो राय नहीं है, 90 मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हो। बस आपकी हवा बना हुआ है, एक फियर बना हुआ है कि कंप्यूटर तो आता ही नहीं है, या कंप्यूटर तो ऊपर ऊपर से देख जाएंगे तो हो ही जाएगा, इतना तो कंप्लीट तो कौन करता है। बच्चे कंप्यूटर में पूरे में से पूरे नंबर लेते हैं, और बहुत इजी होता है कंप्यूटर में पूरे के पूरे मार्क्स लेना। सबसे इजी सब्जेक्ट जो है ना, वो कंप्यूटर है। तो इसका आंसर हमारा था CPU। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये प्रोटोकॉल पे एक वीडियो बनी हुई है, कितनी, 15 मिनट की। अब प्रोटोकॉल पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें भी देख लो, प्रोटोकॉल पे ही 2 क्वेश्चन है। आपको प्रोटोकॉल करने के बाद 2 क्वेश्चन, मतलब कि आपके सीधे के सीधे 6 नंबर आ रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हो? प्रोटोकॉल वाली वीडियो देखो जाके, कितने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 प्रोटोकॉल हैं। उनका फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, और काम क्या है वो याद रखना है, बस सिंपल। और बहुत ही ईजी सिंपल वे में समझाया गया है। हर टॉपिक को सर्च करो कि प्रोटोकॉल आपको नहीं आ रहा है, तो प्रोटोकॉल वीडियो मेरे चैनल का नाम डाल के सर्च कर लो, हर एक टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी आपको। और जो भी ऐसी वीडियो लग रही है कि मैंने नहीं बना रखी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। मुझे क्या टाइम लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, 10 मिनट की वीडियो बनती है, मैं बना के डाल दूँगी, ठीक है। तो अच्छे से करना है तो, वरना मत करो। तो क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज बेस्ट नोन फॉर डिफाइनिंग ए सेट ऑफ रूल दैट इनेबल द सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। ईमेल को सेंड करने और रिसीव करने में कौन सा प्रोटोकॉल हेल्प करता है? तो वो है हमारा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अंदर ही नाम है, मेल भेजना है, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आंसर हो जाएगा 1। FTP की फुल फॉर्म इन्होंने पूछ ली फिर से, तो STTP की फुल फॉर्म बताओ आप कमेंट सेक्शन में। फिर आता है 130 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल फुल फॉर्म ऑफ FTP। FTP की फुल फॉर्म क्या है? FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये दोनों प्रोटोकॉल के क्वेश्चन है। अगर आप 7 घंटे दे रहे हो कंप्यूटर को और 7 घंटे में आप 90 मार्क्स को स्कोर कर पा रहे हो तो कितनी बड़ी बात है ये, कितना ईजी हो गया। 7 घंटे एक बार पढ़ा, मान लो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो 7 घंटा दो मतलब 3 या 4 दिन में आप 90 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है ये। 3-4 दिन में इसलिए कह रही हूँ कि आप रिवाइज भी तो करोगे चीज़ों तो आप रिवाइज भी तो करोगे चीज़ों को, ठीक है। तो इजी जो नंबर हैं उनको नहीं छोड़ना है, कंपटीशन यहीं पे कम हो जाता है बहुत सारे बच्चों का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस पर वीडियो पड़ी हुई है, कितने मिनट की, 7 मिनट की है शायद वो वीडियो, और क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हो। 3-4 बार चीज़ों को याद करोगे ना तो याद हो जाएंगी। तभी क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करो चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक, और शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों में, अपने घर वालों, फैमिली मेम्बर से, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो ही, अदरवाइज इतने एफर्ट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो पॉपुलर वेब ब्राउज़र कौन सा है हमारा, हमें पता है एज है, इसने पूछा नहीं है, एज हमारा है, फायरफॉक्स हमारा है, क्रोम हमारा क्या है, ये तीनों क्या है, वेब ब्राउज़र हैं। तो ये क्या है, एक्रोबैट रीडर हमारा वेब ब्राउज़र नहीं है, आंसर हो जाएगा 2। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट MS एक्सेस में आता है ना, तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट का ये तो हो गया, इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो हमारा कौन सा नहीं होगा बताओ। जो ओरेकल है वो हमारा क्या है, DMS सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है ही, हमें पता ही है। MySQL ये एक ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसको याद रख लेना, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इन चारों में से कौन सा हमारा ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो हो जाएगा हमारा MySQL। और इसका आंसर भी क्या है, पाइथन। पाइथन क्या है, हमारी एक लैंग्वेज है, ना कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो आंसर 1 हो जाएगा। फिर इसमें देखो, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेज इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेज इनमें से कौन सा नहीं है, एक वीडियो बनी हुई है, इनपुट डिवाइसेस कौन से, आउटपुट डिवाइसेस कौन से, जाके देख लो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक जगह लिख लो, या किसी को नोट्स भी बाय करने हैं तो 149 में टेलीग्राम चैनल से बाय कर सकते हो। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनको नहीं छोड़ना है। तो इनमें से कौन सा आउटपुट का एग्जाम्पल नहीं है, तो प्रिंटर हमें प्रिंट करके दे देता है तो ये आउटपुट हो गया, प्लॉटर आउटपुट हो गया, स्कैनर, स्कैनर क्या हमारा इनपुट है, स्कैनर में आप स्कैन कर रहे हो तो इनपुट दे रहे हो ना, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 4। स्पीकर में तो क्या होता है, स्पीकर जो लगा होता है ना, स्पीकर हम कुछ बोल रहे हैं माइक में तो स्पीकर के थ्रू आवाज़ आती है, तो वो स्पीकर तो आउटपुट डिवाइस हो गया ना, हमें वॉइस दे रहा है बाहर, तो स्कैनर हमारा क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू नेवर सजेस्ट टू समवन वाइल चूजिंग ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर एन ईमेल अकाउंट। अब ये बोल रहा है कि आप अपने फ्रेंड को ईमेल अकाउंट सजेस्ट कर रहे हो, कि ईमेल अकाउंट के लिए एक पासवर्ड सजेस्ट कर रहे हो, तो आप कैसा पासवर्ड सजेस्ट नहीं करोगे। ये जो नेवर, नोट, इन पे आप है ना अंडरलाइन कर लिया करो, कंफ्यूज हो जाता है इंसान। तो आप ऐसा पासवर्ड उसे सजेस्ट नहीं करोगे जो बहुत ही सिंपल होगा, जो ईजिली जो हैकर वगैरह है वो डिटेक्ट कर लें, वैसा पासवर्ड तो नहीं बताओगे ना, आप दुश्मन थोड़ी हो, दोस्त हो ना, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बताओगे, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हाँ, यूज़ ए यूनिक पासवर्ड फॉर ईच अकाउंट, अच्छा, मेक इट शॉर्ट सिंपल यूजिंग कॉमन वर्ड एंड फ्रेजेस, अच्छा, ये देखो, शॉर्ट सिंपल हो और कॉमन वर्ड्स और फ्रेजेस का हो, वो तो सबसे पहले हैक हो जाता है, तो ऐसा पासवर्ड आप नहीं बताओगे, तो आंसर इसका रहेगा 3। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, सारे दिन सब लोग सिरी से बात करते रहते हैं, तो सिरी एक हमारा क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट है, आंसर क्या रहेगा इसका 2। फिर आता है 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर एंड प्राइमरी यूज ऑफ ड्रॉप बॉक्स इन द कंप्यूटर सिस्टम। अब मैं कल या परसों को वीडियो में बताया था आपको, जो भी हमने ना EMRS के जो कर रहे थे हम सोल्यूशन,
उसमें मैंने आपको बताया था कि क्लाउड स्टोरेज पे क्वेश्चन कितना ज़्यादा पूछा जा रहा था। क्लाउड स्टोरेज के नाम भी बताए थे मैंने, कौन कौन से नाम थे वो ज़रा बताओ। एक तो हमारा गूगल ड्राइव हो गया, एक हमारा वन ड्राइव था शायद, एक ड्रॉप बॉक्स था। तो ड्रॉप बॉक्स हमारा क्या है, क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस है। इसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, आप लोग बोलोगे तो। और एक इसमें क्लाउड स्टोरेज का एक आई क्लाउड भी था, वो भी याद रख लेना, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए कमेंट सेक्शन में लिख दो। एक कौन सा हो गया, आई क्लाउड, ड्रॉप बॉक्स, फिर उसके बाद वन ड्राइव, फिर हमारा गूगल ड्राइव, ये सब क्या हैं, एक तरीके के क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अब कमेंट सेक्शन में बताओ क्लाउड स्टोरेज होता क्या है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। अब देख लो, इसी में दो क्वेश्चन बन गए कि इनपुट डिवाइसेस कौन सा है, आउटपुट डिवाइसेस कौन सा है। अभी हमने देखा प्लॉटर क्या था, हमारा आउटपुट डिवाइसेस था, स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइसेस था। अब कैमरा, ये मॉनिटर में बताओ कौन कौन सा होगा। तो मॉनिटर हमारा क्या है, प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन को हमें दिखाएगा। कैमरा में आप फोटो खींच रहे हो, क्या है, कैमरा इनपुट ले रहा है, इनपुट डिवाइस हो गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बात करनी है। तो व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ये क्या है, सॉफ्टवेयर नहीं है ना, ये एप्लीकेशंस हैं, ऐप हैं, ये ऐप यूज़ कर रहे हो आप। तो फायरफॉक्स हमारा क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब फायरफॉक्स का यूज़ कहाँ होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवरल ब्रांचेज ऑफ स्कूल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री हैव फॉर्म्ड ए कंप्यूटर नेटवर्क टू शेयर इंपॉर्टेंट फाइल एंड अदर सोर्सेज, विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज मोस्ट लाइकली फॉर्म्ड। अब ये बात कर रहा है कि जो हमारा नेटवर्क सिस्टम है ना, अब नेटवर्क सिस्टम पे तो क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। अब इसमें ना कुछ ही टॉपिक है, जैसे कौन कौन से, प्रोटोकॉल हो गया, हमारा नेटवर्क वाला हो गया, फिर इसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया। अब इन पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, एक क्वेश्चन इन पे पक्का मिलेगा। अब ये बोल रहा है कि जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर स्कूल की ब्रांचेज बनी हुई है, तो उसमें कौन सा यूज़ होगा। अलग अलग कंट्री की बात हो रही है, वाइड एरिया नेटवर्क की बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा इसका 3, क्योंकि ये हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, ये मेट्रोपॉलिटन है। डिफरेंट सिटीज़ की बात हो तो मेट्रोपॉलिटन एरिया आ जाएगा, डिफरेंट कंट्री की बात हो तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। आप अपने फ़ोन से ब्लूटूथ से कुछ भेज रहे हो तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। एक ही बिल्डिंग में 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, वहाँ कोई काम हो रहा है तो वो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। जब मैंने आपको मेमोरी वाले कंसेप्ट पढ़ाया था तो मैंने कहा था वी को आप किस तरीके से याद रखोगे, रैम में ए को उल्टा करो, ए और वी सिमिलर्स है ना, तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलेबोरेशन एंड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट प्राइमरली एम्ड एट फैसिलिटेटिंग टीम वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। अब है ना, कभी कभी अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, तो इसने टीम वर्क की बात करी है और यहाँ भी कहीं ना कहीं टीम दिख रहा है आपको, तो सीधा इंटरलिंक कर दिया करो उससे, ज़्यादा सोचना नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर क्या है, एंटीवायरस है। एज क्या है, ब्राउज़र है। एक्सेस क्या है, एप्लीकेशन है। टीम भी एक तरीके की एप्लीकेशन है, पर वो यूज़ किसके लिए होती है, टीम वर्क के लिए इन ऑर्गेनाइजेशन में, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बताए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर शॉर्टकट फॉर पेस्ट। पेस्ट के लिए कौन सा होगा, देखो MS ऑफिस का ही क्वेश्चन है ये। इसमें MS ऑफिस के ही हमने 4 तो स्टार्टिंग में देखे थे क्वेश्चन और 2 यहाँ से देख लिए, 5 6 7 8 क्वेश्चन इसी के हैं। तो पेस्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Ctrl+V। तो Ctrl+P किसके लिए करते हैं, प्रिंट के लिए। Ctrl+S किसके लिए करते हैं, सेव के लिए। Ctrl+C किसके लिए करते हैं, कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कन्वेंशनल वेब बेस्ड सर्च इंजन। अब देखो सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र में क्या डिफरेंस है, ये एक वीडियो आप देखोगे 7 मिनट की, 2 क्वेश्चन आ गए हैं इसमें। तो सर्च इंजन कौन सा है ये बताना है, नहीं है। तो बिंग हमारा सर्च इंजन है, याहू हमारा सर्च इंजन है, गूगल हमारा सर्च इंजन है, पर एंड्रॉयड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका एंड्रॉयड, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेन ड्राइव ऑफर द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। अब ये देखो, इसमें आता है किलोबाइट, उसके बाद मेगा, फिर गीगा, फिर टेरा। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाईएस्ट स्टोरेज वाली कैपेसिटी कौन सी हो जाएगी, टेराबाइट, 2 टेराबाइट, तो आंसर हो जाएगा 2। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ malicious सॉफ्टवेयर दैट disguise itself as legitimate software, appear to be harmless, but once installed on a device it perform malicious action. तो ये कह रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन के लिए हार्मफुल नहीं है, देखने में आपको अच्छी खासी लग रही है, पर धीरे धीरे अंदर अंदर वो क्या है, गलत काम कर रही है, आपके डेटा को चोरी कर रही है या कुछ भी कर रही है, तो वो हो जाएगा हमारा ट्रोजन। आंसर क्या इसका हो जाएगा, ट्रोजन। एडवेयर क्या होता है कि आप कोई एप्लीकेशन चला रहे हो, उसमें ऐड ही ऐड आ रही है, तो वो एडवेयर हो जाएगा। स्पैम में क्या होता है कि आप मल्टीपल मतलब एक ही मैसेज को बार बार टाइप कर रहे हो, बार बार टाइप कर रहे हो, बार बार आपके पास वो मैसेज आ रहा है, तो वो क्या है, स्पैम हो जाता है। स्पैम कॉल भी तो करते हैं ना इंसान, बार बार कॉल उसी नंबर से आए जा रही है, आए जा रही है, तो स्पैम कर देते हैं हम उसे, ठीक है। तो फिर फिशिंग क्या होता है, फिशिंग आप कमेंट सेक्शन में बताओ। अब फिशिंग में क्या होता है, जैसे कभी कभी आपके पास बैंक वालों के फ़ोन आते हैं कि या मैसेज करते हैं वो कि आपके बैंक में वेरिफिकेशन करवा लो या कुछ भी करवा लो, वो लगता है कि सही बंदे होंगे, बट वो आपसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो वो हो जाएगा फिशिंग। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लो प्रोटोकॉल पे थर्ड क्वेश्चन है ये। तो HTTPS में एस क्या किसके लिए स्टैंड होता है, तो एस होता है हमारा सिक्योर के लिए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एंड डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर की प्राइमरी एंड डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये क्या है, ऑथेंटिक है, तो रहेगा इसका 2। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशनली ए वैलिड ईमेल आईडी कांट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ईमेल आईडी जब आप लिखते हो, जैसे मैं लिखूँ क्रिसिलो नॉलेज एट द रेट लगाते हैं ना, एक ही बार लगाते हैं ना कि मल्टीपल, तो मल्टीपल बार एट द रेट आप नहीं यूज़ कर सकते, तो इसका आ जाएगा 3। अब ये देख लो लोकल एरिया नेटवर्क पे फिर से क्वेश्चन आ गया, तो ये हमारा इन ए लोकल एरिया नेटवर्क एक Cat6 कम्युनिकेशन केबल कनेक्टिंग 2 नेटवर्क्स डिवाइस इट अप्रोक्सीमेटली 160 किलोमीटर लॉन्ग है एंड इट एक्सपीरियंसिंग सिग्नल लॉस ड्यू टू द केबल लेंथ की वजह से सिग्नल लॉस्ट हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वुड यू रिकमेंड टू एम्पलीफाई एंड ट्रांसमिट द सिग्नल बिटवीन द 2 डिवाइसेस। अब ये ना डिवाइस पे क्वेश्चन है, तो डिवाइस नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से हैं वो भी मैंने अच्छे से करवाए हुए हैं। तो इसमें हम रिपीटर का यूज़ करेंगे। रिपीटर क्या करेगा, रिपीटर का काम यही होता है कि जो सिग्नल आया है ना, जैसे 100 मीटर तक कोई सिग्नल चला गया है, अब ये क्या करेगा, उसी को ही बार बार रिपीट करके भेजता जाएगा, नेक्स्ट 100 मीटर, नेक्स्ट 100 मीटर, इस तरीके से सेम हमारा क्या हो जाएगा, रिपीट होता रहेगा। तो आंसर है इसका रिपीटर। मोडम क्या करता है, मोडम हमारा करता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। तो फायरवॉल हमारा क्या है, एक तरीके का नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो एक्ट करेगा, बैरियर का काम करेगा हमारे जो ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क के बीच में और अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में। तो ये एक तरीके की वॉल है जिसमें ये हमारा ट्रस्टेड नेटवर्क है और ये बाहर का कोई मलिशियस है, तो इसके बीच में हमें एक वॉल की काम कौन करेगा, फायर वॉल। तो ये एक तरीके का क्या है, सिक्योरिटी नेटवर्क सिस्टम है, ठीक है। अभी एक कौन सा ये हमारे इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसमें सिर्फ इतना पूछा हुआ था कि आपका जो सिक्योरिटी नेटवर्क डिवाइस कौन सा है, और 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें आंसर था फायरवॉल, ठीक है। फिर आता है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है हमारा उबंटू। ये तो मतलब मुझे लगता है फेवरेट क्वेश्चन है हर एक एग्ज़ाम का, ये आता ही आता है, ये मुझे लगता है ना फेवरेट क्वेश्चन है हर एक एग्ज़ाम का, उबंटू पे पूछा ही पूछा जाता है। तो आप उबंटू बताओ मुझे किसके अंडर आता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।